हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सभी लोगों की भी रिक्वेस्ट थी कि भाई हाँ, मैरिज पे तो काफ़ी वीडियो हो चुके हैं। सो अब थोड़ा सा जॉब या बिजनेस, आपका जो करियर है उस पे फोकस किया जाए। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हाँ, मैरिज इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैरिज से भी ज़्यादा करियर इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो मेल और फीमेल दोनों के लिए करियर इक्वल इम्पोर्टेंस है। हर कोई चाहता है कि पहले एक बार करियर थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद भी हम मैरिज के बारे में सोचें। तो ऑब्वियसली पहला जो सवाल आएगा हमारी लाइफ में व्हेन वी गेट एडल्ट एंड एक अलग ही जोन में हम जा रहे हैं लाइफ के, उस टाइम पे है जॉब या बिजनेस, हम क्या करें। क्योंकि देखो, करना तो है। और आजकल तो फीमेल भी जो टोटल हाउस वाइफ है 24 आवर्स एट होम, वो नहीं पसंद करती है। वो भी काफ़ी एजुकेटेड है, आगे है। तो सभी के लिए ऑन एन एवरेज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे अपना अर्निंग का जो सोर्स है उसकी तरफ आगे बढ़े। और ऐसा भी नहीं है कि एट स्टार्टिंग पॉइंट 20 या 30 के टाइम पे ही ये क्वेश्चन आता है। काफ़ी बार हमने जॉब कर लिया, आफ्टर 10 years 20 years भी आपके दिमाग में आता है कि भाई कुछ चेंज करूँ, अब मैं जॉब करता हूँ तो बिजनेस पर स्विच कर जाऊँ, राइट। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट द जॉब एंड बिजनेस। और बिजनेस में भी अलग अलग तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो आज मैं आपको बेसिक रूल्स है वो बताओगी, लेकिन आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर वो बेसिक 3 या 4 रूल्स है वो आपने अपने चार्ट पे अप्लाई कर लिया तो 90% यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। और जो लोग बड़े हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है, वो अपने चार्ट पे ये रूल्स लगाए और वो पाएगी कि यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। मुझे तो मिला है। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये 3 और 4 रूल्स अप्लाई करने के बाद, राइट। सो डोंट वेस्ट द टाइम, हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, हमें देखना है जॉब या बिजनेस, राइट। सो अर्निंग का सोर्स हम ढूंढ रहे हैं। सो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि देखो, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन जो पहले का फॉर्मेट था, उस टाइम पे लोग जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। और गवर्नमेंट जॉब है वो काफ़ी एक हाइप क्रिएट किया हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब, हाँ हाँ। और काफ़ी बार तो पुराने टाइम में, अब की तो बात नहीं है, पुराने टाइम में ये भी होता था कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बिना लड़का देखे हाँ बोल देते थे। और लड़कियों के लिए भी वो उतनी फेवरेबल चीज़ थी कि अगर गवर्नमेंट जॉब है लड़की के पास तो वो जो स्टेटस है वो एकदम से हायर लेवल गिना जाता था। क्यों? क्योंकि शायद उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स उस तरह से रहे थे कि बिजनेस करना थोड़ा सा एक लेंथी और जटिल प्रोसेस था, राइट। सो जॉब सभी के लिए प्रीफर था। और उस टाइम पे ऐसा था कि अगर जॉब ना मिले गवर्नमेंट जॉब, देन बिजनेस करना है। और अगर आप आउट ऑफ द इंडिया जाओगे, सो वहाँ पे ऐसा है कि भाई पहले तो खुद का ही करना है, राइट। पहले बिजनेस ही करना है। अगर बिजनेस में सक्सेस ना मिले तो देन दे विल गो फॉर द जॉब। सो जैसे हम बोलते हैं देश काल पात्र। सो वहाँ जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो तो आपको देखना रहेगा। उससे आगे अब देखो, सबसे बड़ी बात है लगन। क्योंकि जॉब आपको करना है, बिजनेस आपको करना है, राइट। सो आप क्या हो? आप लगन हो। सो अगर आपका लगन ऐसा है कि आप किसी के अंडर नहीं काम कर सकते हो तो वहाँ पे बिजनेस ही प्रीफर होगा। इफ़ आई वांट टू गिव यू द एग्जांपल, अगर मान लो कि आपका सूर्य लगन है, राइट, आपका मेष का लगन है, तो ये बड़े पावरफुल लगन है, राइट। सो ये किसी के अंडर में काम करना अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और शायद अपनी अपनी पत्रिका पे लगाना, क्योंकि अगर शायद इन लोगों को जॉब में लगा भी दिया ना, राइट, सो वो कंफर्ट नहीं रह पाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, राइट, लेकिन वो वापस आ जाएंगे। सो मैष लगन है, सूर्य का सिंह लगन है,
और अगर आप देखना कि लगन पे अगर गुरु का प्रभाव है, फर्स्ट हाउस में गुरु बैठ गया है, तो यहाँ पे भी वो पर्सन जॉब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है वो बिजनेस के ज़्यादा बन गए, राइट। 4 रूल से हमें चारों के चार अप्लाई करना है और बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये जॉब और बिजनेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उतना इजी नहीं है कि आप एक ही रूल्स लगाओ और फाइनल प्रेडिक्शन कर दो। तो ये काफ़ी आसान था। मैं राइट नाउ आपको बेसिक 3-4 रूल्स बताऊंगी जो अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आना है, राइट। सो पहला रूल्स था लगन देखो कि बंदा जॉब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका एटीट्यूड, उसका रुझान, उसका नेचर क्या है, सो वो देखना है। हमने लगन का कंडीशन देख लिया। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से देखना चाहते हो तो आप लग्नेश का भी परिस्थिति देख लो, उस पर किसका दृष्टि है, प्रभाव है, राइट। सो ऑल ओवर ये आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है वो उस पर्सन के बारे में दे जाएगा। अब दूसरा, हम जहाँ पे जा रहे हैं उस वर्किंग फील्ड में, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, काम रहेगा हमारे दिमाग का, राइट। और अगर बिजनेस देख रहे हैं तो वो भी बुध से रिलेटेड है, तो व्यापार है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका देखना रहेगा वो ये देखना रहेगा कि बुध की स्थिति कैसी है चार्ट में। और काफ़ी चार्ट में हम देखते हैं कि सूर्य और बुध साथ ही चलते हैं, तो सूर्य से बुध अस्त मिलता है काफ़ी कुंडलियों में, लेकिन काफ़ी कुंडलियों में आपको सूर्य और बुध के बीच में काफ़ी डिस्टेंस मिल जाएगा। जब कभी भी आपको बुध अस्त मिले उस टाइम पे ये बंदा जॉब के लिए ज़्यादा जाएगा, लेकिन जब कभी भी आपको बुध थोड़ा सा दूर मिले सूर्य से, सो उस टाइम पे हमें देखना है कि इस बंदे में अपना जो स्वतंत्र बुद्धि है वो रहेगा, अपने डिफरेंट आइडिया रहेंगे, वो उस पर काम करना चाहेगा। अगर ऐसे पर्सन ने जॉब कर भी लिया तो भी वो साइड टू साइड अपना कुछ बिजनेस है वो फ्री टाइम में चलाता ही होगा। सो उसका एक जो सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी हटके और अलग हो सकता है। सो यहाँ पे बिजनेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लो कि जो बुध अलग है सूर्य से, सो हमने तो बोल दिया कि बिजनेस, अब ये भी हो सकता है कि वो बुध डैबलेटेड हो, वक्री हो, और या तो वो बुध किसी के साथ कंजक्टेड हो, युति में हो, तो उसको कैसे देखें। मान लो कि बुध वक्री है तो अच्छा है कि और स्ट्रेंथ हो गया उसके अंदर। मान लो कि बुध डैबलेटेड है, नीच का है, तो फिर देखना रहेगा कि उसका नीच भंग हो रहा है कि नहीं, उसकी स्थिति कैसी है, और नीच भंग किस वजह से हो रहा है उसका सपोर्ट लो तो आप बिजनेस कर पाओगे। नीच भंग पे भी हम वीडियो बनाएंगे, अभी आपको थोड़ा सा देखना रहेगा नीच भंग हो रहा है कि नहीं। और काफ़ी सारी एप्लीकेशन है वो दे देती है नीचे कि कौन कौन से राजयोग आपके अंदर बने हैं। जो जहाँ तक मुझे मालूम है फ्री सॉफ्टवेयर में, फ्री एप्लीकेशन में एस्ट्रोसेज पे राइट नाउ ये मिल जाता है, राइट। सो आपका नीच भंग हुआ है कि नहीं वो आपको मालूम करना रहेगा अगर आपका बुध नीच है तो। अब उससे आगे हम जाते हैं युति, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर बुध के साथ जिस प्लैनेट ने युति किया है वो पहले देखना रहेगा क्रूर प्लैनेट है या सौम्य प्लैनेट है, और साइड टू साइड ये भी देखना रहेगा कि वो कुंडली के लिए कारक है या अकारक, राइट। मेक श्योर वो कुंडली के लिए कारक है या अकारक। सो अगर वो कुंडली के लिए कारक है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल रहोगे, और उस कारकत्व को आप ऐड कर लो। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लो कि आपका सिंह लगन है, राइट। सिंह लगन में आपका बुध पीड़ित हो गया मंगल से, राइट। सो मंगल तो सिंह लगन के लिए अच्छा प्लैनेट है। मंगल सिंह लगन में आपके 4th हाउस और उसके पास रहेगा आपका 9th हाउस, राइट। 5, 6, 7, 8, यस, आपका 4th हाउस और 9th हाउस रहेगा। सो कहीं ना कहीं मंगल को सिंह लगन में अच्छे हाउस की लॉर्डशिप मिली है, तो वहाँ पे बुध आपका चाहे मंगल से पीड़ित हो जाए, लेकिन आप अपने बिजनेस में मंगल का जो कारकत्व है वो ऐड ऑन कर दीजिए। आपको मालूम ही है कि मंगल के साथ हम कौन कौन से फील्ड जोड़ पाएंगे,
जिम है, फायर है, अग्नि यानी कुकिंग वाला हो गया, स्पोर्ट हो गया, राइट। सो ये सारे जो कारकत्व है वो आपको अपने बिजनेस में ऐड ऑन करने हैं। अगर मान लो यहाँ पे सिंह लगन ही है, बुध का ही हम विचार कर रहे हैं, सूर्य से बुध अलग है, लेकिन अब वो बुध शनि से पीड़ित है, तो अब शनि का कारकत्व यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि सिंह लगन में शनि उतने कारक नहीं है। सो सूर्य और शनि की नहीं जमती है, तो यहाँ पे हमें उसे बिजनेस से दूर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो अलग ही जोन से चल रहा है, राइट। सो उस टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपका लक बिजनेस में उतना नहीं है, तो बेटर है कि आप पार्टनरशिप में करो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट, हमने क्या देखा, लगन क्या है। अगर लगन पे मंगल है, गुरु का और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो, मंगल का ही लगन हो जाए, सूर्य का ही लगन हो जाए, सो यहाँ पे पर्सन जॉब ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा, और करेगा तो भी जो उसका अटेम्प्ट है अबाउट द जॉब वो अनसक्सेसफुल रहेगा, राइट। दूसरा, हमने सूर्य और बुध की स्थिति देखी। सूर्य और बुध काफ़ी दूर है, वक्री है, तो वहाँ पे भी उसका जो एक सेपरेट बिजनेस है वो रहेगा। बुध किसके साथ कंजक्ट है वो भी देखना रहेगा, और बुध जिसके साथ कंजक्ट है वो कुंडली के लिए कारक है या अकारक है, वो भी आपको विचार करना रहेगा। उसके बाद आपको वन स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि आपका लगन चाहे सूर्य का हो, मंगल का हो, फिर भी आपने उन लोगों को जॉब में पाया है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग जिस पोजीशन पे होंगे, राइट, वो पोजीशन ऐसा होगा कि जहाँ पे कोई उसको इंटरफियर नहीं कर रहा है, लाइक दैट कि हाईएस्ट पोस्ट, राइट, काफ़ी ऊंचे लेवल पे वो लोग काम कर सकते हैं। सो सूर्य का लगन है, राइट, सो वो किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आईपीएस है, जो बड़े बड़े ओहदे हैं जहाँ पे वो किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, उस जगह पे वो लोग जॉब कर पाएंगे, राइट। सो क्लियर आइडिया अबाउट यहाँ तक का। अब हम तीसरे रूल्स पे आते हैं। तीसरा रूल्स ये है कि आप अपने चार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट और 7th के बीच में आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, तो इस ओर आया आपका दूसरा, तीसरा, 4, 5 और 6, और इस ओर आपके मिले आपको 8, 9, 10, 11, 12, राइट। सो अब देखना है कि अगर इन हाउसेस में ज़्यादा प्लानट है तो आप लाइक दैट कि अगर आपका 2nd और 6th के अंदर ज़्यादा प्लानट है तो आप किसी और के लिए काम करेंगे, मतलब कि जॉब। और अगर आपका 8th हाउस से 12th हाउस का जो जोन है उसके अंदर जो ज़्यादा प्लानट है तो आप खुद का नाम करेंगे, मतलब कि बिजनेस, राइट। सो इस तरह से भी आप देख सकते हो। पर अब ये सवाल आता है कि जो मेरे दिमाग में भी आया था उस टाइम पे, सो क्विकली मुझे हुआ कि यस, ये तो मैंने देख लिया, राइट, लगन देख लिया, बुध का देख लिया, या आपने जो 2 लाइन करी वो भी मैंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन एक ही पर्सन अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज में कभी आपको जॉब करता हुआ मिलेगा, कभी आपको बिजनेस करता हुआ मिलेगा। तब वहाँ पे अब आपको 1 फैक्टर ऐड ऑन करना है, दशा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है वो है दशा, और लंबे टाइम तक, राइट। जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो तो हम लगाएंगे ही, लेकिन वो छोटे से जोन पे लगता है, क्योंकि बड़े से बड़ा जो गोचर शनि का है वो भी 2.5 ईयर्स में चला जाएगा। सो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी किसकी महादशा चल रही है। अब देखो, आपके जब 2 या 6 हाउस में जो प्लानट है उसकी महादशा चल रही है, या आपके 8 to 12 में जो प्लानट है उसकी महादशा चल रही है, प्लस जो महादशा नाथ है उसका भी आपको कलर थोड़ा सा पेंट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके दूसरे से 6ठे भाव के अंदर हो, लगन भी आपका थोड़ा सा शनि से प्रभावित हो, तो उस टाइम पे आप जॉब भी करोगे। जैसे ही बुध की महादशा आएगी और बुध आपका 8 या 12 हाउसेस में हो, सो ये सारे देखो, एक नियम से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ये जो मैंने 3-4 रूल्स आपको बताए हैं सभी को आपको कंजक्ट करना रहेगा,
और उसके बाद आप जो मोटा मोटा है वो उसके अंदर से निकाल पाएंगे। और फिर ये भी देखना है कि काफ़ी बार हमें लगता है कि ये बंदा तो जॉब नहीं कर पाएगा, लेकिन एट दैट टाइम वो मैनेजर हो जाए, सीईओ हो जाए, आईपीएस ऑफिसर हो जाए, कि जहाँ पे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उस टाइम पे वो बिजनेस प्रेफर कर लेगा। इसके साथ आप एक टच और ऐड ऑन कर पाएंगे जो थोड़ा सा हटके हो जाएगा, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू द लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट कि मोस्ट प्रोबेबली हम जॉब या बिजनेस के बारे में देखते हैं तो हम 6th हाउस देखते हैं, 10th हाउस देखते हैं, वो तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ ये भी आप देखो कि उसका जो इनकम का जो फ्लो है, कैश ऑफ इनकम का फ्लो है, वहाँ पे कौन सा प्लानेट बैठा है। सो लाइक दैट कि 2nd हाउस और 11th हाउस में कौन से प्लानेट है, किसका दृष्टि है। अगर वहाँ पे आपको चर राशि, चर प्लानेट या वक्री प्लानेट मिल जाए तो भी जो बंदा है वो बिजनेस की ओर ज़्यादा झुकेगा, क्योंकि वहाँ पे जो इनकम का जो सोर्स है वो इनस्टेबल है, क्योंकि वक्री है, बार बार उसमें बदलाव आ रहा है। या तो वहाँ पे चर राशि है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, या तो ऐसे प्लानेट है कि जो बार बार बदल जाए। मान लो कि वहाँ पे चंद्रमा है तो ऑब्वियसली इसका इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो लोग बिजनेस में ही होंगे। और अब तो काफ़ी सारे बिजनेस में भी ये हो रहा है कि कमीशन है, राइट, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो वहाँ पे भी आप ये लोग सही काम, ये आपको जॉब या बिजनेस फाइनली नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हाँ ये जो 3-4 नियम हमने पढ़े उसके साथ आप ये क्लब करो तो थोड़ा सा और आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। और अब ये एक पॉइंट आई वांट टू शेयर विथ यू, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में हम सीरीज तो कब बनाएंगे दैट आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा सा मैं एक हिंट देना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हमारे पास ये चार्ट आते हैं कि हम क्या पढ़ाई करें, राइट। सो उस टाइम पे हम लगन का स्थिति देखते हैं, 5th हाउस का स्थिति देखते हैं और 9th का स्थिति देखकर हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या पेरेंट्स हो और अपने बच्चे का चार्ट राइट नाउ देख रहे हो, तो मेक श्योर कि उसका 5th हाउस, 9th हाउस बच्चा क्या है, उसका विश क्या है, ये सारी बात तो आपको कनेक्ट करनी ही है। लेकिन देखो आफ्टर ऑल हमारा एम क्या है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो यस नॉलेज गेन करना तो है, लेकिन इस कलयुग में जीना है, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा एम यही होता है कि हम जो पढ़ाई करें, राइट, सो जब हम ग्रेजुएशन करके निकले या कुछ भी जो पढ़ाई आप करो वहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम बन पाए। सो उस टाइम पे आपको ये जो 2nd हाउस है और 11th हाउस है उसको भी कनेक्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि पढ़ाई कुछ और कर लेते हैं और फिर जो जॉब या बिजनेस करते हैं वो कुछ और करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको जो कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई के रिगार्डिंग आपका इनकम का सोर्स बन रहा है कि नहीं, 2nd हाउस 11th हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, वो चेक करो। और अगेन मान लो कि राइट नाउ आप पढ़ाई कर रहे हो, तब सोचो कि ओके राइट नाउ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो जब मेरी अर्निंग करने का जो टाइम आएगा आफ्टर द 5 years 7 years, तब मेरी कौन सी महादशा चलेगी वो भी आपको मेक श्योर करना है, राइट। सो ओनली एजुकेशन का हाउस, हायर एजुकेशन का हाउस या मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ ये आपको फाइनल नहीं दिखा पाएगा, उसके साथ आपको ये सारे टच भी ऐड ऑन करने रहेंगे। जो राइट नाउ मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय का जो चार्ट है वो भी शायद इंजीनियरिंग का कुछ ऐसा ही चार्ट था, लेकिन फाइनली जो उसने अपना सक्सेस और करियर बनाया वो शुक्र के फील्ड में बनाया है, राइट। सो काफ़ी सारे जो 10th हाउस पे किसका दृष्टि आ रहा है, उसका जो इनकम का फ्लो है, राइट, 2nd हाउस 11th हाउस किसके साथ कनेक्ट है, तो जहाँ तक मुझे याद है ऐश्वर्या राय का शुक्र 4th हाउस में है, सो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और कहीं ना कहीं उसका कैश ऑफ फ्लो है वो भी कोई ऐसे सौम्य प्लानिट के साथ ही कंजक्ट है, राइट। सो
पूरे चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मोटा मोटा आई रिपीट, पहले लगन के देखो, लग्नेश का कंडीशन देखो। अगर लग्नेश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा भी अपने आप में दम रखता होगा, वो जॉब प्रेफर नहीं करेगा, या तो जॉब में जो हायर वाले पोस्ट है वो प्रीफर करेगा। सो राइट, लगन को देखना है, लग्नेश की स्थिति देखना है। लगन पे अगर गुरु का प्रभाव है तो भी थोड़ा सा गुरूर, ईगो आ जाएगा, तो ये पर्सन भी जॉब नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाई नहीं रहेगा, और अगर कर भी लेगा ना तो 1 ईयर 2 ईयर छोड़ देगा, एक स्टेबल करियर नहीं आएगा। राइट, ये सारे रूल्स चार्ट पे अप्लाई करने का रीज़न ही यही है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम 2-3 साल जॉब कर ले, 5 साल जॉब कर ले, बाद में लगता है कि नहीं, मुझे तो बिज़नेस करना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ ग्रो नहीं है। और काफ़ी बार ये होता है कि हम 5-6 साल बिज़नेस में लगा दें, वहाँ पे नुकसान बुक कर लेते हैं, और बाद में काफ़ी जो हमारा लाइफ का जो स्टेज है वो पीछे चला जाता है। राइट, सो ये नहीं करना है। जब कभी भी आपका सूर्य से बुध अलग है, आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे अगर बुध के साथ जो प्लैनेट बैठा है वो आपकी कुंडली के लिए अकारक होगा, तो आप बिजनेस तो करोगे क्योंकि आपके अंदर दिमाग है, आप उसी तरफ खींचे ही चले जाओगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आप क्या करोगे, क्योंकि वो कुंडली के लिए अकारक था, तो जो सिचुएशन आपने चूज़ किया था बिजनेस के लिए वो फाइनली आपको लॉस्ट देगी। राइट, और लॉस्ट तो होगा, मनी का भी लॉस्ट होगा, और जो ड्यूरेशन है कि जो आपने 2 साल 5 साल बिजनेस के लिए लगाए, वो भी आपका जो एफर्ट है, टाइम है, वो वेस्टेज हो जाएगा। राइट, सो प्लीज़ पहले अपना चार्ट देखो, लगन लग्नेश गुरु का स्थिति क्या है, लगन लग्नेश के साथ संबंध है कि नहीं। जो मैंने आपको 2 पार्ट में कुंडली डिवाइड करने को बोला वो देखना है, और सूर्य और बुध कितनी दूरी पे है ये देखना है। और 1 स्पेशल रूल्स है कि अगर सूर्य से बुध अस्त है लेकिन एग्जैक्ट सेम डिग्री, राइट, सूर्य का जितना डिग्री है उतना ही डिग्री बुध का है, तो वहाँ पे उसको हम अस्त नहीं मानेंगे क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है। तो यहाँ पे बुध को अस्त नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे उल्टा ये कंसिडर करना है कि इसके पास जो दिमाग होगा वो लाइक ए CEO होगा, हायर पोस्ट वाला दिमाग उसके पास है, और ये बंदा बिजनेस भी कर सकता है। राइट, सो यह मैंने थोड़ा सा टच लिया था आपको बिजनेस या जॉब दिखाने का, और आगे वीडियो में हम ज़्यादा क्लेरिफाई कर पाएंगे। लगते ज़्यादा क्लेरिफाई मतलब कि जॉब में भी कौन सी प्रकार की जॉब, बिजनेस में भी आपको कौन से प्रकार का बिजनेस करना चाहिए। और यहाँ पे हमने ओनली D1 का ही बात किया था, आगे हम इसके साथ D10 भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि D10 से आपको यहाँ से मोटा मोटा आपको पता चला कि जॉब या बिजनेस, लेकिन उसके बाद भी होता है ना जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। राइट, कौन सी जॉब में मैं जाऊँगा, घर से दूर, घर से नज़दीक, कहाँ पे जॉब करना है। बिजनेस में भी लॉट्स ऑफ, मैं कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, पार्टनरशिप में जाऊँ या अकेले करूँ, फैमिली के साथ करूँ, वाइफ के नाम पे करूँ, बच्चे के नाम पे बिजनेस करूँ। राइट, सो क्वेश्चन तो अनलिमिटेड रहेंगे ही, लेकिन हाँ, हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप ये हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसमें जो मुझे आपको बताना था कि D10 को भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि D10 अगर आपका बर्थ टाइम सही है तो आपका D10 भी सही होगा। सो D10 अगर हम पढ़ना सीख जाए तो आप यहाँ तक बता पाओगे कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो एरिया क्लीन है, डर्टी है, बड़ा है, छोटा है। राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप D10 से निकाल पाओगे। आपकी जो रिलेशन है वो आपके कलीग्स के साथ कैसे है, आपके पियून जो आपसे छोटे हैं लोग उसके साथ कैसे है, आपके बॉस के साथ कैसे है। D10 मतलब आप ऐसा ही समझो कि आपने अपना पूरा ऑफिस या जो बिजनेस है वो खोल के रख दिया सामने। राइट, वो गंदा है, वो क्लीन है, टोटल एटमॉस्फेयर है, बड़ा है, छोटा है, दूर है, नज़दीक है, ये सारी बात आप D10 से कर पाओगे। राइट, लेकिन आज यहाँ तक ही रखते हैं। आप अपनी अपनी पत्रिका पे लगाओ, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये रूल्स आपके लगा कि नहीं लगा, ताकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी मिली हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये बेसिक रूल है, फिर भी 80 to 90% है, ये आपको रिजल्ट दे के जाएगा। राइट, सो आई होप मिलते हैं जल्दी ही इसके अगले सेकंड पार्ट में। राइट, सो तब तक के लिए जय श्री राम।